हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 19 को होगा। बजट पेश सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस। बागियों के खिलाफ धूमल का आक्रामक रुख, कहा हिमाचल में नहीं है तीसरा विकल्प। रंगों से सराबोर हुए लोग, प्रदेश के कई हिस्सों में आज मनाई गई होली। कंप्यूटर शिक्षकों ने दिया शिमला में धरना, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा के 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बार गहमा गहमी रहेगी। बीजेपी सरकार का मौजूदा कार्यकाल का ये अंतिम सत्र है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस भी इस बजट सत्र में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मौजूदा बीजेपी सरकार का 9 मार्च से शुरू होने वाला अंतिम बजट सत्र होगा। इस बजट सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस के तेवर आक्रामक होंगे। कांग्रेस ने सरकार को खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा मंत्रियों की संपत्ति व प्रदेश के बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त का मुद्दा भी कांग्रेस सत्ता पक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स का कहना है कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएगी। सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। इस सरकार का भ्रष्टाचारी होना खतरनाक है, प्रदेश के लिए खतरनाक है। उस इश्यूज को हम सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। बाकी रहा सरकार की काम करने की जो नीति है, प्रोग्राम है, फेल हो गए। चाहे कितना भी ढिंढोरा पीटे कि हमको इतने इनाम मिल गए, भारतवर्ष में हमको इतना अवार्ड मिले, वो तो बोलना आसान है। वो जो सरकार, भारत सरकार की जो देन है पैसे की और काम करने की, और जो उन्होंने क्षमता दी है उसका पूरा लाभ उठाकर वो अपना उसका नाम कमा रहे हैं। बहरहाल हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों की संख्या 23 है। इस चुनावी वर्ष में होने वाले बजट सत्र में कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने के लिए अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल लोकहित पार्टी पर परोक्ष हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों ने ये दर्शा दिया है कि जनता बागियों का साथ नहीं देती। धूमल ने दावा जताया है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। गौरतलब है कि पूर्व सांसद महेश्वर सिंह समेत कई नेताओं ने भाजपा से बगावत कर नया दल गठित कर रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावना को सिरे से नकार रहे हैं। हिमाचल में मौजूदा वर्ष चुनावी वर्ष चल रहा है। सरकार समय से पूर्व चुनाव करवाना चाहती है या नहीं, मुख्यमंत्री इस संभावना से जुड़े सवाल पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रहे हैं। हमीरपुर पहुंचे धूमल से पत्रकारों ने ये सवाल उठाया तो वे इसके जवाब में मुस्कुरा दिए। ऐसा कुछ निर्णय होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आज क्या बोले उसके बारे में। धूमल ने भाजपा से अलग हुए नेताओं पर जमकर निशाना साधा। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बहाने उन्होंने बागियों को नकारने की बात कही। साथ ही प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होने का दावा किया। राजनीतिक दलों को मैंने सही कहा, राजनीतिक दलों को भी स्पष्ट संदेश है। लोग स्पष्ट 2 पार्टी के हिसाब से वोट दे रहे हैं और हिमाचल में तो पहले से प्रथा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने ये सिद्ध किया है कि जनता विकास करने वाली सरकारों को दोबारा सत्ता में आने का मौका देती है। हिंदुस्तान के प्रबुद्ध मतदाता ने ये साबित कर दिया कि जिन्होंने सेवा की थी वो फिर सत्ता में वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि काम करने वाली सरकारों का मनोबल इन नतीजों से ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा राजनीतिक दलों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। जसवीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। हमीरपुर के सुजानपुर, टिहरा, कुल्लू, मंडी व पालमपुर समेत प्रदेश के कई भागों में होली का त्योहार आज बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुजानपुर, टिहरा में मनाई जाने वाली होली ब्रज की होली से मिलती जुलती है। इस राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं।
हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा में 4 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। वर्ष 1985 तक यहां मनाई जाने वाली होली को जिला स्तरीय दर्जा मिला हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने अब सुजानपुर में मनाई जाने वाली होली को राष्ट्रीय स्तरीय उत्सव का दर्जा दिलवाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, सुजानपुर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास किया जा रहा है। उन्होंने यहां लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हम भी ब्यास पर बांध बनाकर धौला सिद्ध प्रोजेक्ट को शुरू करके और उसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट और शुरू करके यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि हमने कहा था अगली बार का मेला जब होगा तो यहाँ से परमानेंट स्टे से बात होगी, वो वायदा पूरा हुआ है। होली तक हो गया, मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को कह दिया है कि बैसाखी तक इस स्टेज को भी पूरी तरह चमका दे, मौसम भी अच्छा हो जाएगा और स्टेज भी बढ़िया पूरी बन जाएगी। उधर दूसरी ओर कुल्लू में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुल्लू में होली सीधे तौर पर यहाँ के प्रसिद्ध देवता रघुनाथ जी से जुड़ी है। कुल्लू में जितने भी त्योहार है वो रघुनाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं। रघुनाथ जी को पूरा कुल्लू मानता है और रघुनाथ जी के मंदिर के हिसाब से जो फाग का दिन है वो परसों सुबह का है, तो फाग जलने के बाद कोई होली का वो नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो हमेशा मंदिर के साथ जो ये होली उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि कुल्लू में सारे त्योहार रघुनाथ जी के आदेश के मुताबिक ही मनाए जाते हैं। वहीं पालमपुर में होली महोत्सव की पहली संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। जहां संजीव दीक्षित ने पहाड़ी गानों से अनोखा समा बांधा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल के कंप्यूटर शिक्षक धूमल सरकार के आश्वासनों से तंग आ चुके हैं। अब ये भी सड़क पर उतर आए हैं। कंप्यूटर शिक्षकों ने आज राजधानी को शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना दिया। ये शिक्षक सरकार से सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। शिमला में शिक्षा निदेशालय के सामने कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। दरअसल ये शिक्षक 31 मार्च को एवरोन कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से चिंतित हैं। इस संबंध में कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मेहता का कहना है कि सरकार 970 पदों पर इन कंप्यूटर शिक्षकों का सरकारीकरण करे। उन्होंने सरकार से कंप्यूटर शिक्षकों के लिए ठोस नीति बनाए जाने की भी मांग की है। तो हमारी मांग रहेगी कि एक ठोस नीति बनाई जाए और जिसके पद जो है कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों से ही भरे जाए। वहीं शिमला शिक्षक संघ के प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा इन कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित किया जाना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षकों ने प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। टैक्सी ऑपरेटरों ने टोकन टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में शिमला में रोड शो किया। टैक्सी ऑपरेटरों ने सड़कों पर टैक्सियां दौड़ाई तो पूरे शहर में जाम लग गया। टैक्सी ऑपरेटरों के इस विरोध का खामियाजा शिमला के आम लोगों को भुगतना पड़ा। पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्टर टोकन टैक्स व परमिट फीस में वृद्धि को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि रोड शो के जरिए टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार के प्रति रोष जताया है। लेकिन आज ट्रैफिक की वजह से हम 1 घंटा 1.5 घंटा लेट पहुंच रहे हैं ऑफिस। ये रोज कल भी जाम लगे, रोज का ही ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा हमारा सिर्फ जो टैक्स वृद्धि हुई है उसी के बारे में हमने एक रोड शो निकाला है आज। तो वैसे तो हमारे जो प्रधान जी हैं वो अभी अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे। उसके बाद हम 16 तारीख के बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 19 को होगा बजट पेश। सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस।
बागियों के खिलाफ धूमल का आक्रामक रुख, कहा हिमाचल में नहीं है तीसरा विकल्प। रंगों से सराबोर हुए लोग, प्रदेश के कई हिस्सों में आज मनाई गई होली। कंप्यूटर शिक्षकों ने दिया शिमला में धरना, सरकारी कर्मचारी घोषित करने की कर रहे हैं मांग। बीजेपी ने हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में ऊना में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार और संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया। सतपाल सत्ती का ताल्लुक ऊना से ही है। उन्होंने सबसे पहले अपने घर से ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की शुरुआत की है। प्रदेश भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपीट का नारा दिया है। पार्टी आलाकमान ने तय किया है कि इस साल होने वाले चुनाव मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। बीजेपी ने हाल ही में अपना हिमाचल मुखिया बदला है। पार्टी के नए अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जब से बागडोर संभाली है, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ गृह इलाके में लगातार संवाद कायम किया है। इसी कड़ी में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव संबंधी उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार और संगठन दोनों की कार्यशैली का फीडबैक प्राप्त किया। बैठक में बीजेपी के ऊना जिला के प्रभारी और मुख्य संसदीय सचिव सुखराम चौधरी ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने दावा जताया, प्रदेश में फिर से धूमल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बना रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। उस मंडल में जो विकास के काम हुए हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, जो कमियां रही हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने को लेकर सुझाव भी मांगे गए। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। कबड्डी के वर्ल्ड कप में हिमाचली महिला खिलाड़ी ने खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस खिलाड़ी ने कबड्डी में हिमाचल की देश ही नहीं विदेश में भी धाक जमाई है। हम बात कर रहे हैं सिरमौर के शिलाई के शरूक गाँव की प्रियंका नेगी की। प्रियंका प्रदेश की इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं जिसने कबड्डी की टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रियंका जब हिमाचल आई तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। क्रिकेट में भारत के शेर हालिया त्रिकोणीय मुकाबले में भले ही ढेर हुए हों, लेकिन कबड्डी के वर्ल्ड कप में महिलाओं ने जीत का तमगा पाया। ये जीत जिसकी बदौलत हुई उसमें हिमाचल की खिलाड़ी प्रियंका नेगी की अहम भूमिका रही। प्रदेश के दुर्गम इलाके शिलाई के शरोक की प्रियंका पर आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश को फक्र है। हो भी क्यों ना, आखिर छोटे से गांव से निकली ये युवती आज आम से खास हो गई है। प्रियंका बिलासपुर पहुंची तो उसे लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। यह खिलाड़ी बिलासपुर खेल छात्रावास में रह रही है। आज उस पर परिशिक्षक समेत हर एक हिमाचली को गौरव है। मेरा इसका पूरा श्रेय अपने स्पोर्ट्स के जो हमारे सेक्रेटरी नंदलाल ठाकुर और हॉस्टल के कोच रतन लाल ठाकुर को दूंगा। जो प्रियंका की जो उपलब्धि है इसके पीछे में वही प्रियंका तमाम उपलब्धियों का श्रेय माता पिता और परिशिक्षकों को दे रही है। इस बच्चे ने बुलंदियों को छुआ है, इसके पीछे जो है मैं कबड्डी संघ को इसकी बधाई देता हूँ। प्रियंका निकट भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। इसके लिए उसे परिशिक्षकों के जरिए खेल प्रतिभा को और तराशने की जरूरत पड़ेगी। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला में आज जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने की। उनके अलावा परागपुर के विधायक योगराज भी इसमें मौजूद रहे। बैठक में कांगड़ा जिले के विकास कार्यों पर गहनता से चर्चा की गई। वहीं गैर सरकारी सदस्यों ने भी कई समस्याएं उठाई। मंत्री ने इन समस्याओं के निपटारे को लेकर विभागीय अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जहां 2 साल हम प्रथम आते रहे, इस साल भी 31 दिसंबर तक जो 3 क्वार्टर की असेसमेंट भारत सरकार ने की है, हिमाचल प्रदेश उसमें प्रथम राज्य आगे सबसे आगे। और मुझे विश्वास है और प्रदेश सरकार को भी विश्वास है पूरा कि जिला कांगड़ा फिर से अपने उस मुकाम को हैट्रिक के माध्यम से 31 मार्च को मनाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और आपको एडवांस में बधाई देता हूं। कांगड़ा जिले के देहरा में मातृशक्ति बीमा योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने की। उन्होंने इस मौके पर 4 विधवा महिलाओं को 4 लाख की धनराशि वितरित की, जबकि 15 महिला मंडलों को प्रोत्साहन राशि बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मातृशक्ति योजना की खासियतें गिनवाई। खासियत से परिवार देखे, उन परिवारों में
हैंड टू माउथ वाली बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत बेचारी विधवाएं जो हैं उनको कोई आमदनी का कोई साधन नहीं है। सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र में वन माफिया पांव पसारने लगे हैं। जिला के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी धड़ल्ले से पेड़ों को काटा जा रहा है। वन महकमा वन माफिया पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है। जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र शिलाई के कफोटा में वन रेंज में वन माफिया सक्रिय हैं। इस वन रेंज में भारी संख्या में हरे पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। यही नहीं, वन माफिया यहाँ के जंगलों में लकड़ी की अवैध तस्करी भी कर रहे हैं। वन माफियों के खौफ में क्षेत्र के लोग खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन वन महकमे के पास पेड़ों की कटाई की शिकायत गुप्त तरीके से पहुंच रही है। विभाग पूरा सक्रिय है, उसके क्षेत्र में समय समय पर गश्त करते रहते हैं। ये 12 पेड़, इनमें 4 पेड़ देवदार के थे, छोटी श्रेणी के, कुछ बान के और कुछ रोडोडेंड्रॉन के, कुल 12 पेड़ हैं और इनका 78,000 रुपया इसका फाइन बनता है। उधर दूसरी ओर वन महकमा वन काटने वालों पर शिकंजा कसने में बेबस है। वन महकमा वन काटुओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा है। सिर्फ थोड़ा बहुत जुर्माना लगाकर वन माफियों को छोड़ दिया जाता है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। हम अपनी ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मीडिया, पत्रकारिता लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं और सजग प्रहरी की तरह से समाज को भी जागृत करते हैं और सरकार को भी अलर्ट करते हैं। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस आशय के साथ, क्योंकि हिमाचल के नाम से ऐसे जो है वो बहुत कम मौके हैं कि जहाँ पे देखने को मिला कि हिमाचल के नाम से कोई चैनल चला है, तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वन। हिमाचल प्रदेश में एक नया चैनल हिमाचल आजकल लॉन्च होने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में मैं इस चैनल से संबंधित सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपनी ओर से जो ये नया चैनल शुरू हो रहा है हिमाचल आजकल, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज़ चैनल आजकल शुरू होने जा रहा है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी ओर और हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल आजकल का, जो हिमाचल का सबसे पहला अपना चैनल है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हिमाचल आजकल में केवल समस्याएं हिमाचल की दर्शाई नहीं जाएंगी, एक सशक्त विकासशील राज्य की जो विकास का उच्च स्तर है वह भी दर्शाया जाएगा। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।